के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 33 वचन। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने 34 वचन। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुईं और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह का जीव काल में, उनका सेवकाई के समय में एक संभव को हम देख सकते हैं। यीशु मसीह जब एरिहो से निकल रहे थे, उनके पीछे बहुत सारे लोग हो लिए थे, बहुत सारे लोग थे। तब रास्ते में 2 अंधे बैठे हुए थे। वह यह जानकर कि प्रभु यीशु वह उस रास्ते से गुजर रहा है और वह चंगाई करने का सामर्थ्य रखता है, वह परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर है, वह चाहे तो हमें चंगा करेगा। इस विषय को वह जानकर, वह मसीह है, ये सारे विषय को वह जानकर वह यीशु को पुकारने लगे। इस तरह पुकार रहे थे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोग उनको मना कर रहे थे, चुप करा रहे थे, क्योंकि यीशु बहुत व्यस्त था, बिजी था, अपना सेवकाई में बहुत बिजी था। लेकिन लोगों ने उस दोनों अंधों को चुप करा रहे थे, फिर भी वह 2 अंधे नहीं माना। फिर भी जोर जोर से चिल्लाने लगे, चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने क्या किया? तब यीशु ने खड़े होकर, जब चल रहा था वह खड़ा हो गया, खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? मेरे प्रियो, जब हम में से कोई भी जन प्रभु यीशु को जब पुकारते हैं, प्रभु यीशु सुनता है और प्रभु यीशु यह पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। अगर कोई भी मना करे तो भी हमें यीशु को पुकारना नहीं छोड़ना है। प्रभु यीशु इससे प्रसन्न होता है, अति प्रसन्न होता है। प्रभु यीशु इस स्वभाव को चाहता है। प्रभु यीशु कहेगा हमसे, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मेरे बेटी, मेरा बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मेरे प्रियो, कोई भी रुकावट आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, हमारा जो परिस्थिति किसी भी तरह का हो, लेकिन हम प्रभु यीशु को पुकारना नहीं छोड़ना है, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। जो हमेशा करते हुए आ रहे हैं, उसको, उस प्रार्थना का जीवन को हमें नहीं छोड़ना है। किसी भी तरह, कैसे भी हमें प्रार्थना करना है। और आगे जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु ने इस प्रकार उनसे पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तब वह सबसे पहले प्रभु यीशु ने उन्हें बुलाया, पास बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। जब परमेश्वर प्रभु यीशु उनके पास बुलाया, उस समय परमेश्वर प्रभु यीशु अपना सेवकाई में बहुत व्यस्त था। लोग उनके नज़दीक आने के लिए, जो बीमारी लोग उनका नज़दीक आने के लिए बहुत
भीड़ों का सामना करना पड़ता था। बहुत भीड़ों के बीच में से होकर परमेश्वर प्रभु यीशु के पास जाना पड़ता था। उतना भीड़ चारों तरफ रहता था। कई बीमारियों को उनका घर में यीशु के पास लाने के लिए वह रास्ता नहीं मिलता था। वह इसलिए वह छत के ऊपर छत को खोलकर यीशु के पास ले जाते थे। वह चारपाई के साथ उतारते थे। इतना भीड़ रहता था। यीशु रुककर वह दो अंधों को बुलाया और पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? दो अंधों ने अपना जो जीवन के लिए जो चाहिए, जो देखने के लिए उन्हें आँख चाहिए था, परमेश्वर प्रभु यीशु से पूछा। परमेश्वर प्रभु यीशु तुरंत उन्हें चंगा किया और वह लोग चंगाई पाए और प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर प्रभु यीशु से पुकारते हैं, यीशु को पुकारते हैं, कोई भी जन हमें रुकावट देते हैं, कोई भी परिस्थिति हमें रुकावट देते हैं, वह सब हमारा प्रार्थना का जीवन को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु यीशु को हमें पुकारना चाहिए। प्रभु यीशु हमारा प्रार्थना को सुनने वाला है। प्रभु यीशु कहेगा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हमारा जीवन के लिए जो भी ज़रूरत है, जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु यीशु से मांगते हैं, प्रभु यीशु हमारा जीवन में चंगाई करता है। प्रभु यीशु हमारा जीवन में कार्य करता है। जो कुछ भी मांगते हैं वह हमें देता है। हमें मांगना चाहिए। हमारा जो ज़रूरत है हमें परमेश्वर प्रभु यीशु से मांगना चाहिए। मांगो तो तुम्हें मिलेगा। वचन इसी प्रकार कहता है। हमें हमारा जीवन के लिए, हमारा परिवार के लिए जो कुछ भी ज़रूरत है, जो कुछ भी कमी हमारा हृदय में, हमारा माइंड में, हमारा हृदय में लग रहा है कि ये कमी है, प्रभु यीशु से मांगना चाहिए। हमें मांगना है, मुंह खोलकर मांगना है। प्रभु यीशु सुनकर उस चीज़ में उस कमी को पूरा करेगा, चंगाई करेगा, आशीष देगा। प्रभु यीशु ये इस गुण को चाहता है। हम जब मांगते हैं, प्रभु यीशु इस कार्य को वह चाहता है। प्रभु यीशु चंगा करेगा। प्रभु यीशु हमारा प्रार्थना का उत्तर देगा। जिस तरह ये दो अंधों ने आंखें पाकर देखने लगे, उसके बाद प्रभु यीशु के पीछे हो लिए, उस तरह हम प्रभु यीशु के पीछे हो लेना है। हम प्रभु यीशु से कई सारा चंगाई पाया है, कई सारा हमारा जीवन में प्रभु यीशु ने हमारा जीवन में कई सारा विषय में काम किया है। हर समय, हर पल परमेश्वर हमारा जीवन में कार्य किया है। हम इस दो व्यक्तियों की तरह प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं। हमें सोचने वाली बात है, क्या हम प्रभु यीशु के पीछे हो रहे हैं, प्रभु यीशु के साथ चल रहे हैं? हम कई सारा भलाई परमेश्वर प्रभु यीशु से पाया है। हम जान के हमने खुद देखा है कि परमेश्वर ने किस तरह हमारा जीवन में कार्य किया, और कई सारा चीज़ इस तरह है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो भलाई का काम किया हम जानते भी नहीं। परमेश्वर ने हमारा जीवन में जो सुरक्षा दिया, कई सारा सुरक्षा को हम नहीं भी जाने होंगे। उस महान परमेश्वर के पीछे क्या हम हो रहे हैं, उनके पीछे क्या हम चल रहे हैं? मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना चाहिए। इस दोनों व्यक्तियों के तरह जो अंधे थे और चिल्लाकर प्रभु यीशु को पुकारे, उनका परिस्थिति को भी नहीं देखा। उनका जो परिस्थिति में जो रुकावट आया, उस रुकावट को उन्होंने
खैर नहीं किया, वह उसको उस रुकावट को पार करके परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना किया, पुकारा। प्रभु यीशु ने उन्हें बुलाया, वह उनके पास गए और प्रभु यीशु जिस तरह पूछा उस तरह उन्होंने जवाब दिया। अपने कमियों को प्रभु यीशु के आगे रखा, प्रभु यीशु से चंगाई पाया, प्रभु यीशु ने उन्हें चंगा किया। प्रभु यीशु के पीछे बोलिए। मेरे प्रियो, हम बहुत सारा आशीष परमेश्वर प्रभु यीशु से पाए हैं। प्रभु यीशु के पीछे हमें वो लेना है। अभी आज तक हम हमारा जीवन कैसे भी हो, आज से लेकर परमेश्वर प्रभु यीशु के पीछे वो लेने का निर्णय हम करें। प्रभु यीशु का बात माने, उनका चेला बने, प्रभु यीशु का योजना के अनुसार चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। इस वचनों में हम जो कुछ भी सीख रहे हैं, जो कुछ भी समझ रहे हैं, उसके अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं पिता, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं पिताजी, आपका इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता। इस दोनों व्यक्तियों की तरह हमारा जीवन में आपके पुकारने में, प्रार्थना का जीवन में जो कुछ भी रुकावट आ जाए, जो कुछ भी परेशानी आ जाए, जो कुछ भी सिचुएशन आ जाए, प्रार्थना हमें कंटिन्यू करते रहना चाहिए। परमेश्वर अनुग्रह देना, आपको पुकारने में हमें हमारा जीवन में कोई कमी नहीं रखना चाहिए पिता। हम आपको पहले से ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से पुकारना चाहिए, आपसे प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर। इस विषय को आप प्रसन्न करते हैं पिता, इस विषय को आप पसंद करते हैं पिता। आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारा प्रार्थना का जीवन में हम आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह देना, चाहे कोई भी मना करे, चाहे कोई भी सिचुएशन उस प्रार्थना का जीवन में वो रुकावट डाले, पिताजी हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर। हमें प्रार्थना का अभिषेक से भरना, आपकी सामर्थ्य से भरना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, आपसे हम मांगना चाहिए पिता, जो कुछ भी कमी है, जो कुछ भी मांगना है, जो कुछ भी हमारा जीवन में, हमारा हृदय में जो लगता है कि हमें मांगना चाहिए, सारा चीज़ को आपके आगे रखने के लिए अनुग्रह देना। हमारा जो वह आदत हमारे अंदर देना परमेश्वर। हमारा माइंड में जो कुछ भी आता है, हमारा हृदय में जो कुछ भी आता है, सब कुछ आपके आगे आगे रखना चाहिए। हमारे लिए जो कुछ भी ज़रूरत है, जो कुछ भी कार्य है, सब कुछ आपके आगे रखना चाहिए, आपसे मांगना चाहिए। अनुग्रह देना। हमारा सारा प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर आप हो पिता, आपसे हमें चंगाई मिलेगा। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आज तक जो कुछ भी भलाई किया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हमने बहुत सारा आशीषें हमने पाया है पिता, पिताजी आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम जानकर हमारे सामने अद्भुत कार्य हुआ, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हम कई सारे आपके कार्य को नहीं भी जानते होंगे, आपका सुरक्षा को नहीं भी जानते होंगे, बहुत सारा परमेश्वर आपने कार्य किया हमारे जीवन में। आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। हम आज से लेकर आपके पीछे हो लेने के लिए अनुग्रह देना पिताजी। हम आपके चेले बनने पाएँ, आपके पीछे हम हो लेने पाएँ परमेश्वर। हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हमें चलाना परमेश्वर, हमें इस्तेमाल करना, आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी योजना के अनुसार हमें इस्तेमाल करना, आपके राज्य के लिए हमें इस्तेमाल करना पिता। अनुग्रह देना, हमारे जीवन में कार्य करना पिताजी। बहुत सारा परमेश्वर भलाई का काम आपने हमारे जीवन में किया, आपको धन्यवाद देता हूँ। उसके लिए हम धन्यवाद देने पाए परमेश्वर। हम उसका बदले में हम कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन ज़रूर आपको धन्यवाद दे सकता है पिताजी। हम आपके परमेश्वर उपस्थिति में अपने आप को सौंपते हैं पिता। खुद बलिदान करके परमेश्वर आपके उपस्थिति में, आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हमें इस्तेमाल करना परमेश्वर।
बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जो कोई भी जन इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, उन सभी को आशीष देना, संभालना, सुरक्षित रखना। जो कोई भी जन बीमार है उनको छूकर चंगा करना परमेश्वर। जो कोई भी जन बंदीगृह में कांटों के बीच में फंसे हुए हैं, उन सभी को छुटकारा देना, उनको छुड़ाना परमेश्वर। हालेलुया, आपके झुंड में शामिल करना। जो कोई भी जन दुर्बल है उन्हें परमेश्वर बलवंत करना परमेश्वर, पुष्टि देना पिता, और तंदुरुस्त करना परमेश्वर, बल सामर्थ से भरना पिता। जिनका घर में क्लेश है, जिनका घर में परेशानी है, सारा परेशानियों को दूर करना, परिवार को आशीष देना, आपस में प्रेम से रहने पाए परमेश्वर, आपस में प्रेम के साथ, मिलन के साथ रहने पाए, अनुग्रह देना। हर परिवार में आप प्रथम स्थान बनने पाए पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर। जिनका हृदय में चोट है, जिनका शरीर में चोट है, उन सबका चोट को छूकर चंगा करना परमेश्वर। पिताजी, उन्हें आराम देना पिता, सही करना परमेश्वर, उन्हें तंदुरुस्त करना, मरहम पट्टी लगाना और दवाई लगाना, औषध लगाना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। पिताजी, अच्छा चरवाहा आप हैं परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता। जो कोई भी जन दुष्ट शैतान के पंजे में फंसे हुए, उन सभी को छुटकारा देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, छुटकारा पाने पाए, सारा शैतान उनका जीवन में से दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। सभी को आशीष देना, सुरक्षित रखना पिता, सबका ज़रूरतों को पूरा करना। जो कोई भी जन जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हैं परमेश्वर, उस प्रार्थना का उत्तर आप देंगे। धन्यवाद देता हूँ। कार्य करना परमेश्वर, धन्यवाद। बुजुर्गों को आपके हाथों में सौंपते हैं, जवान बच्चों को, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सभी को आशीष देना, सुरक्षित रखना। हालेलुया। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो कोई भी जन कर्ज में फंसे हुए, सबको उस कर्ज से छुटकारा देना परमेश्वर, वापस देने के लिए द्वार खोलना पिता। और परमेश्वर धन्यवाद, जो कोई भी जन कोर्ट केस में फंसे हुए, उन सबको उस कोर्ट केस से छुटकारा देना परमेश्वर, उन्हें आशीष देना, सुरक्षित रखना परमेश्वर। उनका भविष्य को आशीष देना, बहुतायत से आशीष देना, प्रकाशित करना पिता, आपके लिए इस्तेमाल करना, आपके सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करना पिता। सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलते रहे। सारा प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर और स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, उस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। उस प्रार्थना में शामिल होकर आप भी प्रार्थना करें और आमीन कह दें। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, इस सेवकाई के लिए, सेवकाई में जुड़े हुए हर एक लोगों के लिए, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष दें। प्रभु प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इस सेवकाई का तरक्की के लिए प्रार्थना करें और इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।